स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार्बन तथा उनके यौगिक का पार्ट 3 वीडियो आप लोगों को समझाने वाला हूं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखना। अब आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बंध श्रृंखला। इसके जो दो एग्जाम्पल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बेंजीन की संरचना और साइक्लोहेक्सेन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक जो कि अपमार्जक है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले आप लोग समझिए बंध श्रृंखला होता क्या है। समझो पहले, बंध श्रृंखला यानी कि ऐसी श्रृंखला हो कार्बन तथा हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो संयोग होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की ऐसी श्रृंखला हो कि वो मतलब चारों तरफ से बंद हो, ठीक है। बंद होने का मतलब अभी आप लोग समझ जाओगे बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की संरचना में, ठीक है। तो पहले आप लोग समझिए बंध श्रृंखला होता क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, वे हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो संयोग होता है, तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय को हम लोग रिंग का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी, अगर आप लोग देखें जो रिंग होता है, रिंग वो चारों तरफ से बंद होता है। अब चारों तरफ से बंद होता है तो वो इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिया गया, इसीलिए इसे लिखा गया बंध श्रृंखला, इसलिए कि रिंग के रूप में षटकोण में स्थित होती हैं। षटकोण यानी कि ऐसे षटकोण देखे हैं, देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, अभी आप लोग समझ जाओगे, चित्र समझाऊंगा। तथा वलय में एक या दो बंध एकांतर क्रम में लगे होते हैं। एकांतर क्रम यानी कि एक बंध, फिर दो बंध, फिर एक बंध, फिर दो बंध, यानी कि एक एक को छोड़कर, ठीक है। तो समझे, एकांतर क्रम में लगते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। समझो स्टूडेंट, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन परमाणु वलय रिंग के रूप में षटकोण में स्थित होते हैं तथा वलय में एक या दो बंध एकांतर क्रम में लगते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिए, इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं, एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ आपका एग्जांपल होता है बेंजीन, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, तो अगर आप लोग बता दोगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं बता पाओगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन का वो C6, ठीक है, और H6 होता है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन का जो होता है C6 एंड H12 होता है। ये दोनों ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ठीक है। ये इनके सूत्र होते हैं। लेकिन अगर हम कैसे देखें कि ये एक बंध श्रृंखला बनाती है, तो हम इसकी संरचना पे जाएंगे, और इसकी संरचना ही बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोग पहले डालिए स्टूडेंट हेडिंग बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना, ठीक है। बेंजीन की संरचना के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, इस जो कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग है, इसकी हम लोग संरचना बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास 6 हैं और 6 को आप लोगों को एक षटकोण के रूप में स्थित करना है। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा षटकोण के रूप में। तो षटकोण कुछ इस टाइप से होता है, ये, ठीक है। षटकोण आप लोग पढ़े होंगे जब छोटे रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है स्टूडेंट। सी, आप लोगों को केवल 6 सी लेना है, ये याद रखना, केवल 6, ठीक है। ऐसे होता है षटकोण। तो यहाँ आप लोगों को सी को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सी हो चुके हैं। अब हमें एक एक हाइड्रोजन इन पर लगाना है, एक हाइड्रोजन, आप लोग यहाँ एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन लगाना है।
अब एक एक हाइड्रोजन लगाने के बाद अब देखिए क्या इनकी चारों संयोजकता पूर्ण है कार्बन की, सभी में देखिए केवल 3 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 केवल 3 है। अब इसको पूर्ण करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा आप लोगों को अच्छे से मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए ये आप लोगों का जो है इसे एकांतर क्रम यानी कि यहाँ से ले और डबल बंद कर दें। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा, यहाँ 2 हो गए, अब एक को छोड़कर यहाँ भी 2 हो गए, एक को छोड़कर यहाँ भी 2 हो गए, ठीक है। तो 2 2 जब आपने कर दिया तो इसका 1 2 2 4 2 1 1 तो 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी कि सभी का पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट बेंजीन की संरचना, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आए, ठीक है। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब साइक्लोहेक्सेन की बारी आती है। साइक्लोहेक्सेन की कैसे बनता है, तो आप लोग यहाँ डालिए साइक्लोहेक्सेन की संरचना, साइक्लोहेक्सेन की संरचना, ठीक है, की संरचना। अगर हम इसकी सूत्र की बात करें तो C6 ये C है और H12 होता है। तो इसका उससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ठीक उसी प्रकार से इससे षटकोण में, अब देखिए बंद है, ये बंद से निकला है ना, ये सब बंद है, ठीक है। ये बंद है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल बताया है। और अगर हम देखें इसे तो यहाँ आप लोग C लगाइए, इसे भी षटकोण में व्यवस्थित कीजिए C। आप लोग यहाँ कार्बन को ऐसे लगाना है, ठीक है, C आप लोगों को लगाना है एंड C और ये C, ठीक है। तो यहाँ 6 कार्बन तो आपके पूरे हो गए। अब हमें हाइड्रोजन को कैसे व्यवस्थित करना है, तो सभी के 2 2 हैं। अब 2 2 देखिए 1 2 1 2 1 2 सभी के 2 2 हो गए। अब 2 2 इनको और चाहिए क्योंकि अपना 4 पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इन्हें 2 2 हाइड्रोजन दीजिए, 2 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 12 हाइड्रोजन हैं और अगर आप 2 2 दोगे 6 को तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे आपको बनाना है। ये है स्टूडेंट साइक्लोहेक्सेन की संरचना। सॉरी, आप लोग ध्यान से देखते रहिए बस। नीचे भी आप लोगों को ऐसे दे देना है H। तो ये ऐसे आप लोगों को इसे बनाना है। तो आई होप कि आप लोगों को साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है अपमार्जक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को अपमार्जक को पढ़ाता हूँ। अपमार्जक को मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग साबुन का टॉपिक नहीं देखे हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखने लेना साबुन का, ठीक है। तो साबुन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ अपमार्जक। वह कार्बनिक पदार्थ, अपमार्जक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की क्रिया की तरह मैल साफ करने का विशेष गुण पाया जाता है, अपमार्जक कहलाता है। साबुन से हम क्या करते हैं, कपड़े को भी नहीं साफ करते, जो शरीर है उसे साफ करते हैं, और भी कपड़ों को भी कभी कभी साफ किया जाता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से विशेष चीज यानी कि मैल छुड़ाने का विशेष गुण पाया जाता है, तो वही आपका अपमार्जक कहलाता है। डिटर्जेंट से क्या करते हैं, कभी घरों को साफ करते हैं, कभी जो फर्श है फ्लोर उसे साफ करते हैं, छतों को भी साफ किया जाता है, मतलब सब कुछ साफ किया जाता है इसी द्वारा, ठीक है। तो इसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वह कार्बनिक पदार्थ जिसमें साबुन की क्रिया की तरह मैल साफ करने का विशेष गुण होता है, अपमार्जक कहलाता है। इसका उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग क्या होता है, तो घर की वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है। यह जो होता है घर की वस्तुएं जो होती हैं, जो गंदी हो जाती हैं, उसे साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह परबल अम्ल तथा परबल क्षार से प्राप्त उच्च अणु भार वाला लवण है। ये क्या है स्टूडेंट, अगर कोई पूछे अम्ल या क्षार या लवण तो आपका लवण है, ठीक है। और ये क्या है, उच्च परबल क्षार और परबल अम्ल से प्राप्त हुआ है। इसमें परबल क्षार और परबल अम्ल यानी कि अम्ल, देखिए स्टूडेंट, एसिड कि जब अभिक्रिया प्रबल क्षार यानी कि वेश से कराई गई तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होगा, साल्ट यानी कि नमक यानी कि लवण, ठीक है, नमक या लवण।
तो यही आपका रिएक्शन काम करता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जब विक्रिया कराई जाएगी तो हमें उच्च अणुभार वाला लवण प्राप्त होगा। तो ये इसका उपयोग है। अगर हम इसका गुण देखें तो गुण आप लोगों को मैं 3 बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। पहला, यह जल में विलेय है। यह जल में विलेय क्यों है? क्योंकि हम जल में ही डालकर इसे मतलब डिटर्जेंट को घड़ों को साफ करते हैं और जो अन्य चीज़ें हैं उसे साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं। दूसरा, इसके जलीय विलयन में आयनन हो जाता है। अगर हम इसको जलीय विलयन में डालें तो ये आयनन के रूप में हो जाता है। आयनन, ठीक है, यानी कि इसका आयनन हो जाता है। आयनन का अर्थ है प्लस माइनस चार्ज जो होते हैं उसमें टूट जाते हैं। तीसरा, यह जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है। अगर हम इसे जल में घोलते हैं तो ये कोलाइडी विलयन बनाता है। कोलाइडी विलयन जैसे ये जब जल में इसे घोला जाएगा तो ये सफ़ेद हो जाता है। अगर देखा जाए तो डिटर्जेंट भी सफ़ेद होता है और वो दोनों मिलकर एक कोलाइडी विलयन बना लेते हैं जो थोड़ा दुधिया कलर का होता है। तो जल के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये मेरा टॉपिक था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेंजीन की संरचना और साइक्लोहेक्सेन की संरचना, और अगला टॉपिक था अपमार्जक। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको साबुन का टॉपिक देखना है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखना। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसे 1000 लाइक तक पहुँचाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसा आप लोगों को कोई पढ़ाएगा नहीं। तो आप लोगों को अगर अगला टॉपिक मैं पार्ट 4 जल्द ही अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोगों को पूरा लेसन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।